आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं, यदि आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, आप कंगाल हो चुके हैं, भिखारी बन चुके हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, आपको लगता है कि आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो चुका है, अब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, आपकी जीने की इच्छा भी समाप्त हो चुकी है, तो आपको क्या करना है? मात्र मंगलवार के दिन हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से उपाय को आपने कर देना है। इसके अंदर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, और मात्र केवल 10 रुपए का खर्चा इसके अंदर आपका लगना है। बहुत अधिक धन भी आपका खर्च नहीं होना। इसके साथ साथ कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शीघ्र ही आपकी जिंदगी संवर जाएगी, शीघ्र ही आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे, कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं चल रही हैं उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। आपकी जिंदगी जीने की चाह बढ़ने लगेगी। आप जहां भी जाएंगे मान सम्मान आपको मिलेगा। आप जिस कारोबार क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते आप सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बन जाएंगे, धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। चारों दिशाओं में आपका यश कीर्ति गुणगान फैलने लगेगा। यदि आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों तंत्र मंत्र अनेकों तीर्थों में जा जाकर के आप मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा। समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। आप इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर आप मजबूर हो रहे हैं। एक एक रुपए के लिए आप मोहताज हैं। आप हमेशा दूसरों के समक्ष भिखारी बने रहते हैं, दूसरों के समक्ष पैसे के लिए आप हाथ फैलाते रहते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा, कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने को तैयार नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए आपने हमारे द्वारा बताए गए मात्र इस छोटे से प्रयोग को आपको करना है। तो इसकी क्या विधि और किस समय पर करना है, क्या इसके नियम है, कैसे इसको करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यदि आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन आपने इस प्रयोग को करना है। कोई सा भी महीना हो, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस महा, कोई सा भी महीना हो, किसी भी महीने में आप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें शुक्ल पक्ष में आपने करना है। और शुक्ल पक्ष का जब भी प्रथम मंगलवार आता है उसी मंगलवार को आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है? सुबह के समय उठ करके नहा धो करके आप फ्रेश हो जाएं, धुले हुए वस्त्र आप धारण करें, और धुले हुए वस्त्र धारण करके जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उस पूजा पाठ को करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप कोई भी पूजा पाठ पर ध्यान नहीं लगाते, पूजा पाठ नहीं करते हैं तो मत कीजिए, परंतु मात्र केवल 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित करें। और वैसे तो सुबह शाम संध्या वंदन नित्य कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा ने इस पृथ्वी पर हमको जन्म दिया है, खाने के लिए हमें दाने दे रहा है, रहने के लिए हमें जमीन दे रहा है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें सुबह शाम केवल मात्र 5 मिनट उसका स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो आइए उस उपाय की ओर चलते हैं। तो आपको क्या करना है? जो भी आप नित्य कर्म करने के बाद फ्री होने के बाद आपको क्या करना है? मात्र भोजपत्र का 1 टुकड़ा आपको लेना है। बहुत अधिक कॉस्टली नहीं है, मात्र 10 रुपए का यह भोजपत्र का टुकड़ा आता है। किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आप इसको ला सकते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको इसको ला सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ऐसी वस्तु नहीं है कि जो ना मिले, नामुमकिन नहीं है। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है, और सिंदूर के अंदर आपको थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लेना है, और तेल मिलाने के बाद आपको उस सिंदूर के द्वारा भोजपत्र के ऊपर आपको सर्वप्रथम ओम श्री रामदूताय नमः इस मंत्र को आपने लिख देना है। केवल 1 लाइन का है, इस लाइन को आपको लिख देना है। और लिखने के बाद नीचे अपनी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको लिख करके उसके नीचे अपना नाम प्लस गोत्र लिख दें। लिखने के बाद आपको एक आटे का चौमुखा दीपक तैयार करना है, और कच्चा सूत या जो भी कलावा मोली धागा हम कलाई पर बांधते हैं उसकी आप उसके अंदर जोत तैयार करें। केवल 50 ग्राम चमेली का तेल आप उस दीपक के अंदर डालें, और किसी भी
मंदिर में, तीर्थ में आप चले जाएं, जहां भी हनुमान जी की प्रतिमा हो। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, यदि सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति है तो सर्वोत्तम है। कोशिश करें सिंदूरी हनुमान जी के समक्ष आप इस प्रयोग को करें। यदि नहीं है तो आप वैसी प्रतिमा के समक्ष आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम हनुमान जी के समक्ष जाकर के हाथ जोड़ करके अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना, जो भी समस्या आपने भोजपत्र के टुकड़े पर लिखी है, उसी को अपने मुख के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बयां करना है, उनसे बोलना है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद जो आपने भोजपत्र का टुकड़ा लिया हुआ है उसको आप श्री हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दें, चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद आपने जो चौमुखा दीपक तैयार किया हुआ है, चौमुखा दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष रख करके आपने उसको जला देना है। और जलाने के बाद हनुमान चालीसा की पुस्तक के अंदर बजरंग बाण का पाठ होता है। बजरंग बाण के मात्र केवल आपको 7 पाठ करने हैं। बस छोटा सा यह प्रयोग है, आप इसको कर दीजिए। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी बद से बदतर क्यों ना हो गई हो, शीघ्र ही आप समझ जाएंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।